बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आपको कोर्स कैसा लगता है? कोई कमी लगती है आपको? समझ नहीं, में आ रहा है सिंपल, इजीली? सिंपल है। बिल्कुल सिंपल है। ना क्लटर नहीं है, मतलब जो हिसाब से मैंने ज्वाइन किया कि मुझे एकदम फोकस्ड और चाहिए, सिंपल एकदम, वो हिसाब से परफेक्टली जा रहा है। खाली परफेक्ट। मैं काफी चीजें सुनती हूँ कि ये ग्रह फ्रेंड्स है, ये ग्रह एनिमी है, और उसमें मूल त्रिकोण और क्या क्या होता है, मेरे को लगता है वो सब बाद में आने वाला है। तो आई एम नॉट लाइक डेस्परेट, जो जो आप पढ़ा रहे हो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ हम्म। कि वो मुझे आना चाहिए, जो जो आप पढ़ा रहे हो, तो मेरे को धीरे धीरे प्रिडिक्शंस भी आ जाएंगे। तो ये तो ठीक। कितने टाइम तक चलेगा ये? देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको अगले 15 दिन के अंदर सारी मिल जाएंगी कोर्स की। अच्छा, उसके 15 दिन तक मिल जाएगा। उसके बाद मैं 6 महीने के लिए अवेलेबल हूँ। आपको कोई डाउट होता है कुछ भी, आप कोई प्रिडिक्शन हम्म गलत आ रही है, आप कुछ मुझसे आके पूछ सकते हैं। हम्म। तो क्योंकि होता क्या है, कोई बताता है जुपिटर फर्स्ट में तो ऐसा होता है, कोई बताता है जुपिटर फर्स्ट में तो ऐसा होता है, तो मैं, मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड वे कैसा है, हम कैसे देखें। और हाँ, सब ग्रह अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग दृष्टि होती है, उनकी दशा होती है, तो ये सब तो मुझे कुछ आता नहीं है। बट आई वॉन्ट टू लर्न लाइक व्हाट इज परफेक्ट, सो इसलिए थोड़ा थोड़ा चल रहा है। देखिए, सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन होते हैं। सो अच्छा। हम हमें जाना है लॉजिक के हिसाब से। क्लासिक्स में जो लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 60-70% अप्लाई होता है, आज की तारीख में 100% नहीं होता है। लॉजिक क्या हाँ हाँ। कहता है? लॉजिक कहता है जुपिटर पहले तो एक हमारा शुभ ग्रह है। ठीक है। सो हाँ इसके हाँ। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगे जनरली। सेकंड लॉजिक क्या हम्म। कहता है? जुपिटर बहुत बड़ा ग्रह है, एक्सपेंशन, इसे हमें कारकत्व समझने पड़ेंगे, मतलब इसकी क्वालिटीज क्या है जुपिटर की। जुपिटर कहते हैं कि बहुत बड़ा, शनि सबसे बड़ा है, उसके पहले जुपिटर है। तो जुपिटर बहुत बड़ा ग्रह है। तो ये जहां बैठते हैं उस जगह को बड़ा कर देते हैं। अब जैसे लग्न में बैठ जाएं, फर्स्ट हाउस में, तो लग्न मुझे रिप्रेजेंट करता है, मैं चबी हो जाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। मेरे भाग्य के भाव में बैठ जाएं जुपिटर, तो भाग्य मेरा अच्छा होगा, सपोर्ट करेगा। मेरे सेकंड हाउस में बैठ जाएं, तो मेरा बैंक बैलेंस बड़ा होगा, मेरा परिवार बड़ा हो सकता है, परिवार से मुझे सब, तो लॉजिकल है सब कुछ, याद करने वाला कुछ भी नहीं है। आप मुझसे पूछोगे और कोई श्लोक बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा शायद। हम्म। कुछ टर्म्स ऐसे भी सुने हैं कि फंक्शनल मेलेफिक, फंक्शनल, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है सब। तो क्यों मुझे करना लगा है? कि आप जो इतना सिंपल सिखा रहे हो वही मुझे समझ में आएगा। इतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्यों मैं, करना है? जी जी जी। वही वही इसीलिए मैंने सोचा मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं, सबसे पहले मैंने ही फीस भरी थी, क्योंकि मुझे सिंपल प्रिडिक्शन, ये कुंडली देखी तो हम क्या रीड कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ जिस हिसाब जी से जी आप कर रहे हो। जी। सारा मैं रोज नक्षत्रास भी इन ऑर्डर याद किए मैंने, विद लॉर्ड के, ये कहीं तो कहीं काम आ जाएंगे। हम्म। मेरे बच्चे का क्या है, मेरे हस्बैंड का क्या है, मेरा क्या है, मेरी सासू माँ का क्या है, ऐसे करके मैंने बिल्कुल सारे बिल्कुल। याद किए हैं। तो मतलब याद करने में इतनी डिफिकल्टी तो नहीं आ रही है। नहीं आएगी। एक कुंडली ओपन हम्म। करते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसे ही करते हैं। हाँ सर, तो थोड़ा सा टेस्ट ले लीजिए ताकि मैं कहाँ वीक हूँ वो मैं देख लूँ। जी 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 जी। ये है मैंने ना? एक कुंडली ओपन की है। ठीक है। हाँ, लग्न इसमें कैंसर है। जी। और बाकी सब समझ में तो आ रहा है, राहु कहाँ बैठा है, गुरु आप कहाँ बैठा है, बताइए, आप इस कुंडली से मुझे क्या क्या बता पाएंगे? आप बताना शुरू कीजिए। अगर समझ लीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ, कुछ भी गलत होने अच्छा दीजिए, अच्छा। डरिए मत बिल्कुल भी। हाँ कॉन्फिडेंस हाँ ऐसे ही हाँ। आएगा ना। इस कुंडली से आप देख के क्या क्या समझ पा रहे हो मुझे सब बताओ। ये ये आ क्या है, आ? ये आरुण लग्न है, इसको छोड़ दीजिए। वो मेरे बहुत अच्छा जैमिनी का ये, पैरामीटर है वो, हाँ। वो अच्छा, वैदिक का ओके। नहीं है। और श मतलब शनि। जी। ओके, तो प्रेडिक्शंस तो वैसे आपने सिखाए नहीं, पर जो जो बताया है मैं उस हिसाब से बताती हूँ। एग्जैक्टली वही बताइए जैसे मुझे। गुरु जैसे 5वें में है पर वक्री है, हम्म। तो वक्री मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है वो। हम्म। और मतलब जहां तक मुझे वक्री का स्टर्म का नॉलेज है, ये फ्रस्ट्रेशन दे के ही चीजें मिलती है। अभी इसका हाउस कौन सा है? इसका हाउस है क्रिएटिविटी, सन का, पहले अपने पूर्व जन्म के कर्मास, हम्म। और पॉलिटिक्स। तो ये 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो हो हम्म। सकता है इस चीजों को लेने में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहे, पर उसको हम्म। मिलेगी अच्छी ही। हम्म। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लाइफ इसको काफी फ्रस्ट्रेशन में ये चीजें, फ्रस्ट्रेशन देखना पड़ेगा टू अचीव दीज थिंग्स में भी। गुरु बैठा है तो चीजें बिगड़ेंगी नहीं, बकरी है तो हम्म। चीजें बिगड़ेंगी नहीं, इट विल सपोर्ट, बट फ्रस्ट्रेशन मिलेगा इसको ये सब चीजों में। एंड इट इज लुकिंग एट, तो गुरु की दृष्टि है 5, 7 एंड 9। तो 5 जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 9 पे, तो विच इज वेरी गुड। पर ये हम्म। वक्री ग्रह का है तो उसको एक
स्थान कुछ लोग पीछे भी लेते हैं, पीछे मतलब फोर्थ हाउस में भी कंसीडर करते हैं, पर दृष्टि उसी हाउस से ली जाती है। एम आई करेक्ट। राइट सर? जस्ट आप सिर्फ अभी मुझे एक्सप्लेन करिए, मैं बताऊंगा आप कितने राइट थे कितने रॉन्ग थे, पहले आप ओके बोलिए सर। फिर मैं बोलूंगा। तो ये नाइन्थ हाउस मतलब 1 2 3 4 5, नाइन्थ हाउस मतलब भाग्य स्थान है। जी। भाग्य स्थान, अभी आपने जैसा कहा कि गुरु बड़ा करता है, तो उसका भाग्य भी लक भी साथ देगा। अब हम्म। वक्री के बारे में तो नहीं पता है कि हो सकता है फ्रस्ट्रेशन करके साथ दे, हम्म। तो भाग्य उसका अच्छा करेगा। देन सेवेंथ दृष्टि इज ऑन गेम्स, गेम्स बड़ा भाई, फ्रेंड सर्कल, तो और सोशल सर्कल अपना, तो उसमें भी वो हेल्प करेगा पूरी करने की। पर वो वहां पे जो बैठे हैं शुक्र एंड बुध, हम्म। तो इसको एक तरीके से ये शनि का एरिया है। और हम्म। शुक्र और बुध उसके बहुत बड़े दुश्मन तो नहीं लग रहे हैं मुझे। तो शुक्र इज ऑल्सो लाइक पैसा बढ़ा, पैसे का ही रीजन है वो, लग्जरी और ये कंफर्ट का, कंफर्ट तो नहीं हम्म। लग्जरी का। तो ओके। हो सकता है कि उसके डिजायर्स हो लग्जरी से रिलेटेड वो उसके पूरे हो। बट हम्म। वो सेकंड मतलब वो स्वग्रह ही बैठा हुआ है, और ठीक है। सेकंड इज लाइक शुक्र का ही राशि, तो स्वग्रह ही बैठा हुआ है और बुध से उसकी खासी दुश्मनी भी नहीं है। तो हम्म। शुक्र एंड बुध आर प्लेस्ड वेरी वेल। तो ये आदमी स्किलफुल होगा, अच्छी नेटवर्किंग होगी उसकी, क्योंकि बुध रिप्रेजेंट्स ऑल दीज स्किल्स इन नेटवर्किंग, टॉक, कम्युनिकेशन, देन राइटिंग, और बहुत ही मतलब इन चीजों में वो बहुत आगे रहता है। तो दैट इज हाउ आई कैन सी। राहु इन ट्वेल्थ हाउस इज लाइक मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक एरिया है। तो हो सकता है कि ये इसका एक ये देखती हूँ, इसका जो लॉर्ड है, फोर्थ हम्म। लॉर्ड इज मून। मून इज, मून कहाँ चला गया? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में, अच्छा। मून इज फोर्थ हाउस, हाँ चंद्रमा। ओके। तो हम्म। चंद्रमा एक्चुअली में तो ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा के यहाँ वही हाउस है जहां पे जी। वो बैठा है। हम्म। तो हो सकता है इसको कंफर्ट्स, मदर का सुख वगैरह ठीक ठाक मिला हो, बट इसकी राशि वीनस की है। तो इतनी हम्म। इतनी मतलब इतना कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं दिख रहा है चंद्रमा एंड वीनस का। तो हम्म। कंफर्ट मिला हो, माँ का सपोर्ट मिला हो इस बंदे को। और जी जी। फोर्थ हाउस में जाना मतलब माँ से बहुत अटैचमेंट हो सकता है, व्हीकल होगा, घर होगा विद टाइम, क्योंकि भूमि का भी। बट शनि के साथ बैठा है तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि शनि इज दुश्मन, वो भी हम्म। वक्री। ओके, वक्री को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे वो नहीं समझ आ रहा है। बट चंद्र विद शनि इज लाइक जॉइंट इश्यूज, हम्म। मम्मा को जॉइंट इश्यूज हो सकते हैं, लेग पेन हम्म। हो सकता है, हम्म। बहुत ओवर थिंकिंग से लेके वो डिप्रेशन तक वो बातें जा सकती हैं। तो ये मुझे दिख रहा है। एंड मंगल इज ऑल्सो उच्च का बैठा हुआ है इनके जी। अ, हम्म। वन में, वो भी खुद स्वराशि के का। हाउस। यस हाँ यस, इट्स वेरी गुड। एंड सूर्य इज हम्म, ऑल्सो हिज फ्रेंड, हम्म। सूर्य भी उसका फ्रेंड है। तो मतलब इसका वर्क एरिया तो एकदम परफेक्ट दिख रहा है मुझे। वर्क एरिया हम्म। में ज्यादा अथॉरिटी वाली पोजीशन होगी, काम भी बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज मंगल इज एनर्जी एंड सूर्य इज अथॉरिटी। तो इसको पोजीशन भी बहुत अच्छी मिल सकती है। थोड़ा एंड और क्या है, ये बी क्या है? बी सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ, ये बीज स्फूट है ये अभी, इसको आप छोड़ दीजिए, ये संतान का लॉजिक है। अच्छा, तो ये तो नहीं आता। एंड केतु इन सिक्स्थ हाउस, तो हम्म। केतु इज नॉट मेलेफिक बट इट इज सिटिंग इन सिक्स विच इज बैड। तो हम्म। ये तो बीमारियों का कारण होगा, मतलब बीमारी, शत्रु, ऋण, ये इसका घर है। तो हो जी। सकता है केतु इन सब से डिटैच भी कर दे। हम्म। अब डिटैच कैसे करेगा वो समझ में नहीं आ रहा है, बट ये पेट्स का एरिया है, और डेली रूटीन अपनी ठीक है। एक्सरसाइज का एरिया है, तो उन एरियाज में उसको हो सकता है डिटैच कर दे। और नाना नानी का हाउस है, तो हो हम्म। सकता है वो उससे भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो उसको। एंड नाइन्थ की राशि है, मतलब जुपिटर की राशि में ये केतु बैठा हुआ है। तो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट। ठीक है। ठीक है, नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके, आपने फिर भी पहली बारी के हिसाब से बहुत अच्छा करा है। अब आपने, मैं, मुझे मेरा क्वेश्चन है, आपने गुरु से क्यों स्टार्ट किया सबसे पहले? क्योंकि मुझे वो सबसे हाईलाइटेड दिखा ऐसा क्योंकि वो नहीं। कलरफुल था ना। तो जस्ट आई स्टार्टेड विद दैट। मेरे को अच्छा। एक्चुअली में लग्नेश से शुरू करना चाहिए, बिकॉज एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली। हाउ वी स्टार्ट आवर थिंग्स। अभी चलिए मैं भी ये भी बताती हूँ, बिकॉज ही इज अ कैंसर, तो वेरी हम्म। इमोशनल पर्सन, द बॉडी माइंड थॉट प्रोसेस इज वेरी इमोशनल, दिस पर्सन की।
एवरीथिंग ही टेक्स वेरी इमोशनल, एक्सरसाइज से होगा, बट मतलब इमोशनल पर्सनालिटी इज नॉट दैट ग्रेट पर्सनालिटी आई से। तो जी। हो सकता है कि ठीक है, ओके पर्सनालिटी। चलिए मैं आपको अब शुरुआत, अनिल जी भी आए हुए हैं तो मैं आप दोनों को समझाता हूँ अच्छा अच्छा। शुरुआत कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे हम्म। पहले देखिए लग्न, यहाँ पर अभी मैं हाँ हाँ। जाता हूँ पेन से, ओके। सबसे पहला आपको देखना लग्न की राशि कौन सी है और यहाँ कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। जब कोई आपके पास आता है बोलता है मेरे बताइए मेरे बारे में कुछ, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, लग्न से स्टार्ट करोगे। लग्न है कैंसर, बिल्कुल सही बात है, चंद्रमास का स्वामी है। और कैंसर होती है चर राशि, राइट, 1 4 7 10, 1 4 7 10 यस यस। चर राशियां होती हैं। चर राशि वालों का दिमाग कैसा होता है, हमेशा चलते रहने वाला, चर मूविंग, मीन एक्शन। कंटिन्यूसली मूविंग, राइट। या। और स्थिर राशि होती है जो बिल्कुल ठहराव वाले होते हैं, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले। और फिर द्विस्वभाव कौन सी होती है, उसमें चर का भी है और द्विस्वभाव मतलब स्टेबल, वो कभी स्टेबल भी हो सकते हैं, वो कभी एकदम से इमिडिएटली डिसीजन भी ले सकते हैं। तो राशि को और पहचानना कंफ्यूज बहुत भी हो इंपॉर्टेंट सकते है कि इस व्यक्ति की मेंटल स्टेट क्या है। ये व्यक्ति डिसीजन लेने वालों में से है, जल्दी डिसीजन ले लेगा। चंद्रमा इसका स्वामी है। अब सेकंड नंबर पे जो मैं चेक करता हूँ मेरे ग्रह कितने मजबूत हैं षड बल के अंदर, क्योंकि रिजल्ट आने हैं यहाँ से। ग्रह वक्री हो, ग्रह अस्त हो, ग्रह कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। हैं। पहले एक आप एक देखिए। क्वेश्चन है मेरा। हम्म, एक क्वेश्चन है, ये हमको है ना, ये जो एस्ट्रो सेज है ना, उसमें भी शटबल दिया हुआ है, कैन वी जी। टेक दैट? हाँ वही ले, कोई एक ही चीज है, दोनों अलग अलग थोड़े ना है। कुछ इस 400 समथिंग वो पॉइंट्स पावर होते दिखा हैं। रहा होगा आपको, हाँ तो आपको उसमें लेकिन सेक्शन दिख रहा होगा कि कौन सा कमजोर है कौन सा हाँ, वो है, वो भी तो दिखा, आपको फॉर दिक्कत नहीं। प्लैनेट वी कैन टेक दैट। हाँ हाँ वो सेम चीज है। ओके ओके ओके। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपको 1.17 रूपा बल में दिया हुआ है ये, राइट। सो आपको दिख रहा है हाईएस्ट मेरा यही है, और बार की क्लियर। लंबाई भी सबसे ज्यादा क्या यही है। आपका कुंडली है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा मेरे अच्छा अच्छा क्लाइंट है, अच्छा। उनका है, हाँ। अच्छा मेरा नहीं अच्छा। है। तो सारे ग्रह पावरफुल हैं पहली बात तो ओके, वन से माइंड ऊपर में। है इसके लिए। हाँ जी। वन, वन से ऊपर है इसके लिए सारे एग्जैक्टली पावरफुल है। एग्जैक्टली, ग्रीन को टच कर रहे हैं ना, 1 से ऊपर है ये। ओके रेड एरिया में होते तो कमजोर होता, ये रेड एरिया दिख रहा है आपको। ओके। यस यस। तो हाँ तो कमजोर होता। रेड एरिया में कमजोर, मैं ब्लैक से कर देता, ये रेड एरिया देखिए, ये रेड एरिया। हाँ 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 हाँ। यहाँ पर अगर होता वो, तो मैं कोई और कुंडली भी खोल के देख लेता हूँ एक बार, कोई रेड एरिया वाला आपको दिखा दूँ अगर। एक मिनट दीजिए। ये भी नहीं आया, कोई देख लेते हैं। ये देखिए बुध रेड एरिया में है, खुद इसका कमजोर। राइट। तो बुध कमजोर है। अब ये बुध स्वराशि का बैठा हो, उच्च का बैठा हो, मूल त्रिकोण में हो, कुछ भी बैठा हो, इसमें पावर नहीं है। ये रिजल्ट देने में परेशान करेगा ही करेगा। तो यहाँ सीधा सीधा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाता है हेड बल से कि मेरे ग्रह में कितनी ताकत है, ठीक है। अब वो मित्र राशि में है शत्रु राशि में, वो बाद में बताएंगे उसका रिजल्ट, पहले पावर चेक करो। तो मैं जो अभी कुंडली दिखा रहा था आपको, उसके अंदर सारे ग्रह पावरफुल हैं। मतलब जब जब ग्रह की दशा आएगी रिजल्ट तो वो देंगे। अब वो कैसे अच्छे देंगे बुरे देंगे वो बात की बात है। शुरुआत हमेशा लग्न से करनी है, लग्न में कौन सी राशि बैठी है, उसका स्वामी कौन है। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा बैठा है 4th हाउस में। लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है, यानी मेरा जो मन है वो कहाँ जाएगा, मेरे परिवार में, मेरे 4th हाउस में। मुझे कंफर्ट चाहिए, मैं लग्जरी पसंद करूंगा इंसान को, राइट, ऐसा व्यक्ति होगा। मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ का सपोर्ट भी मिला होगा। आपको समझ में आया, ये पहला स्टेप होता है। तो अगर ये 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाएगा, तो यानी मुझे ये इंसान पैसों के बारे में सोचता रहेगा हमेशा कि पैसा कैसे जमा करूं। तो ये मन बताता है कि मन इंसान का कहाँ जा रहा है। ये 5th हाउस में जाएगा तो इंसान पढ़ाई करने वाला व्यक्ति होगा, या बच्चों में बहुत ज़्यादा होगा, या हो सकता है वो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा कर, कुछ भी हो सकता है। सो जिस हाउस में जा रहा है उस हाउस से रिलेट करना सीखिए सबसे पहले।